क्या बात है अच्छे लाल चाचा जी, बेजोड़ बेजोड़, बाहर सत्तार, बहुत बढ़िया राम जी चाचा जी। सभी देशवासियों को मैं गायक दीपक यादव, पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव, बिरहा गायक, गोरखपुर की पावन भूमि से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन में कर रहा हूं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मैं कर रहा हूं। दिल दुखित है। आए दिन देख रहे हैं हम लोग अपने देश में हिंसा, अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई सॉल्यूशन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज संविधान सबके सामने है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, लेकिन शासन प्रशासन से भी किसी को डर नहीं है। कुछ लोग इसको शर्मसार करने पे तुल चुके हैं। भारत भूमि रो रही है। ऐसे ऐसे कृत्य आए दिन हो रहे हैं। आज फिर एक बेटी की अस्मत लूटी गई। एक बेटी इस संसार से तड़प करके गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। जहां हम बात करते हैं भाईचारे की, जहां हम बात करते हैं समानता की, जहां हम बात करते हैं एकता और अखंडता की, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आए दिन इन सभी बातों को चूर चूर कर दिया जाता है। बहन बेटियां आज भी अपने भारत में सेफ नहीं है। विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए। कवि जी की लेखनी बहुत ही अच्छी भूमिका प्रस्तुत कर रही है। कहना पड़ा क्या? आज विश्वास भला कोई किस पर करे, हर पग पर है मिल जाते विश्वासघाती। सीता, सावित्री, सती, अनसुईया, आज झांसी की रानी की धरती कहाती। खुदीराम बोस, नेता सुभाष जी की धरती। अरे सुनकर के घटना बिहार जाती छाती। दास्ता को लिखने में ये दोस्तों कवि के कलम की है रूह कांप जाती। ऐसी घटना है जहां पर कलम गवाही नहीं दे रही है, कलम की रूह कांप जाती है। मानवता को शर्मसार कर दिया गया। एक बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया। एक मां और एक पिता के बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। जब हम और आप और पूरी दुनिया सो रही थी, उसकी चीख इस संसार में समाप्त हो गई। कोई देखने वाला नहीं है। कैसी घटना है। यहां पर एक भैया गजल की लाइन है जहां पे कहा गया है, एक मासूक अपने मासूका से कह रहा है कि भूल करके जा रही हो लेकिन जीवन में मुझे कभी भुला नहीं सकती, भले ही आज तुम मुझसे रूठ करके जा रही हो। क्या कह रहा है?
क्या बात है छेलाल चाचा जी, वाह। यही बात कह रहा है कि जा जा के कहीं पीर पे फरियाद करोगी, जा जा के कहीं पीर पे फरियाद करोगी, जीवन में मैं मिला था क्या याद करोगी, जीवन में मैं मिला था क्या याद करोगी, जा जा के कहीं फरियाद करोगी, जा जा के कहीं फरियाद करोगी, जीवन में मैं मिला था क्या याद करो, जीवन में मैं मिला था क्या याद करोगी। आज जो सोच रहे हैं कि दुष्कर्म कर देंगे, हत्या कर देंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ये झूठा नकाब है, चंडालो है, कमीनों निकाल दो। जो जो इस भारत की धरा पर किया है बख्शा नहीं, चाहे वह निर्भया हत्याकांड हो, चाहे आज कलकत्ता में जो घटना घटी है, बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग आज कहां पे है जो इस प्रकार का कर्म कर किए हैं, एंड द जजेस एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड नेवर relieve him. Supreme Court has punished to such type of the criminal who is a bad impact of our country. सुप्रीम कोर्ट छोड़ी नहीं है, ना ही तो छोड़ेगी। हश्र क्या हुआ उन लोगों का, दुष्कर्म राम रहीम, दुष्कर्म राम रहीम आशा राम ने किया, दुष्कर्म राम रहीम आशा राम ने किया, मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया, मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया, मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया, दुष्कर्म राम रहीम आशा राम ने किया, दुष्कर्म राम रहीम आशा राम ने किया, मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया, मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया, क्या बात है? मालिक ने उसके पाप का फल जेल में दिया। ए भैया, आज के परिवेश में नजर उठा करके आप सभी भैया लोग देख लीजिए, जो जो इस भारत की धरा पर इस प्रकार का कुकर्म किया बख्शा नहीं गया। The Supreme Court of India had never released such type of the illegal person as such type of the criminal person. संविधान पर विश्वास आज भी है, उस अदालत पर विश्वास आज भी है, चाहे कोई पार्टी, चाहे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट हमको न्याय दे चाहे ना दे, each and every people of India have faith on our Supreme Court। और आज पूरा देश अपना नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ करके तीनों जज महोदय लोगों से एक ही निवेदन कर रहा है कि उस पापी को जो आज के समय में राम रहीम आशा राम बाबू की तरह विद्यमान है, जेल नहीं उसको फांसी चाहिए। कैसी दरिंदगी हुई है, घटना कहां से बिलोंग करता है, सर के लाइन में कहना पड़ा मास्टर। क्या पश्चिम बंगाल की कलकत्ता राजधानी है, वहीं की सच्ची घटना की यही कहानी है। शेखर रंजन देवनाथ वहां के वासी है, बेटी मौमिता और पत्नी संग हुलासी है।
ए भैया, आज इस घटना पर पूरे देश की नजर है कि कोलकाता में यह घटना घटित हुई है, लेकिन आज भी देशवासियों को याद है। यह किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं मैं कर रहा हूं। आए दिन हमारे भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है जो अब सीमा को पार कर चुका है। रुकना है हमको और आपको, रोकना है। कहना पड़ा, कहीं निर्दोष को कातिल बनाया जाता है। देखा जाता है कि कभी कभी प्रशासन किसी निर्दोष को ही कातिल बना देती है। कोई घूसखोर है उसको सेहरा सजा देती है। कहीं निर्दोष को फातिल बनाया जाता है, कहीं घूसखोर को गजरा पहनाया जाता है। मुक्ता रंग दिखाई अर्ज कर हॉस्पिटल में, मुक्ता रंग दिखाई अर्ज कर हॉस्पिटल में, क्रिमिनल एंट्री किया रात को इलीगल में। ए भैया, जब कामुकता सर पर चढ़ जाती है तो यह कामुकता सामने देखती नहीं है कि बहन खड़ी है, कि बेटी खड़ी है, कि अपनी इज्जत है, कि पराये की इज्जत है। ऐसे ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं शराब के नशे में। और एक मनवर जिसको हम और आप ही छूट दिए हैं, हमारे और आप में, हर एक समाज में देखने को मिलता है कि इस प्रकार के मनवर प्रकृति के व्यक्ति घूमते रहते हैं, अपना चलता चलाते रहते हैं, अपना शासन करते हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। उन सब पे अंकुश लगाना है, नहीं तो हर रोज बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाए। यहां पर हमारे कवि जी एक गीत की संज्ञा दे रहे हैं जो बहुत सुंदर गीत है। गीत पुरानी है लेकिन आज के समय पे सटीक बैठ रही है। ये क्या कहना है मास्टर? ए भैया, यहां पर वही महतारी जब सुने ली कि हमार पति परमेश्वर जात बाटे कहीं दूर कमाए करती, तो लोग सोचे लेंगे 2-4 रुपया आई, जीवन खुशहाली से मनी। लेकिन का पता कि हम ही लोगों में से, आप लोगों में से भैया, जब कामुकता को सर पे ला देते हैं, बुराई को अपने दिमाग में भर लेते हैं, देन वी डू नॉट थिंक दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ एनी पर्टिकुलर पर्सन। हम भूल जाते हैं मानवता को, भूल जाते हैं हम अपनी इज्जत को और आपकी इज्जत को। कह रही है एक औरत कि पपीहरा को बोली हमके जहर लगत बा। काहे? यही भाव में। क्या बात है अच्छे लाल चाचा। अरे कवन करनवा, कवन करनवा, अरे सहारा भागे, अपिया पपिया कबलिया जहर लागे। पिया पपिया कबलिया जहर लागे, पिया पपिया कबलिया बहादुर हो, कबलिया जहर लागे। यह तो एक धर्मपत्नी कह रही है अपने पति की जुदाई में कि पपीहरा का भी बोली हमके जहर लागत बा। ए भैया,
मौमिता देवनाथ अपने दिल में जो सपना सजा करके रखे थे कि हमारी बेटी पढ़ेगी, समाज में कुछ कर गुजरेगी, बेटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी भाव में कैसे? तब बेटी मौमिता के पिताजी अरे पढ़ावे लगल, मन से शिक्षा का डगरिया बतावे लगल। मन से शिक्षा का डगरिया बतावे लगल। ए भैया अपनी बेटी से कह रहे हैं, मौमिता देवनाथ से बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हे बेटी हई काम तू जरूर करिहा, मन से पढ़िहा बेटी करिहा ना कोताही। अरे रहली गरीबी भैया सुन जैसन चाही, तारे मनवा में सपना, अरे मनवा में सपना सजावे लगल, मनवा में सपना सजावे लगल, मन से शिक्षा का डगरिया बतावे लगल। बहादुर हो बतावे लगल, मन से शिक्षा का डगरिया बतावे लगल। ये भैया बताया गया कि दर्जी का काम करते हैं माता पिता, लेकिन जब बेटी की जज्बा को देख रहे हैं कि उसके अंदर लगन है पढ़ने के लिए, उसके अंदर हुनर है पढ़ने का, ये भैया लोगों से समझ करके उस बच्ची को रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही मेरे रक्त का एक एक कतरा बिक जाएगा वह मुझे कबूल है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी सी भी कोताही मैं नहीं करूंगा। और बेटी तू हूं मत करी है, एक बाप कह रहा है, एक गरीब बाप कह रहा है। इतनी बात सुनने के बाद मौमिता देवनाथ उसके अंदर, ये भैया जब कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे को प्रमोट किया जाए, उसका उत्साहवर्धन किया जाए, तो किसी भी उपलब्धि को हासिल कर सकता है। जो उपलब्धि हासिल करनी थी मौमिता देवनाथ को, अब वह उस रास्ते पे चल पड़ी जहां पर एक गीत के लाइन मास्टर लग गई। हमारे कवि जी बहुत सुंदर सजा करके गीतिया दिहले बने का है, मास्टर बिरह की गीत है ये भैया, जहां पर महल अटरिया सब कुछ बेकार बा एक एक बिना, एक मेहरारू कहत बाटीन कि है महल अटारी है सेज के करे बिना, पिया परदसिया न भावे अटारिया, तपिया परदसिया न भावे अटारिया, अरे बिरही बनल बासे जरिया मोरी उड़ी उड़ी जाले आचारिया। अरे बहादुर उड़ी उड़ी जाले आचारिया। ए भैया इधर पिताजी अपने दिल में एक सपना सजाए हैं
गाना को मुख्य भाव में कहना पड़ा। क्या? मनवा में बाबू इस सपना सजावा, बेटी नहरियाई मातिया बरू देतवा के तू थतिया, बारो देतवा के तू थतिया, बारो देतवा के तू थतिया। अरे बहादुर बड़ला खातिया बरू देतवा के तू खातिया, बारो देतवा के तू थतिया। नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली और देवनाथ, मौमिता देवनाथ नीट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद उसका दाखिला MBBS में हो गया। आगे कर क्या रही है? क्या बात है मास्टर? MBBS में भइल एडमिशनवा, अरे खुद भइल बाबू और बिहसल चमनवा, खुद भइल बाबू और बिहसल चमनवा, खुद भइल बाबू और बिहसल चमनवा। पास पड़ोस सब खुश हो गईल, पास पड़ोस सब खुश हो गईल, ममता के देख के कीर्तिया बरू देतवा के तू थतिया, बारो देतवा के तू थतिया, बारो देतवा के तू। अरे बहादुर हो बड़े लाल बा खातिया बरू देतवा के तू खातिया, बारो देतवा के तू थतिया। ए भैया, पिताजी के इस प्रोत्साहना भरे शब्दों को सुनने के बाद मौमिता देवनाथ मन से और पढ़ाई करने लगी और धीरे धीरे वह MBBS की डिग्री भी क्वालिफाई कर ली। उसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के रूप में उसका चयन हुआ, जो फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करने के बाद राइट नाउ शी हैज अटेंडेड द ड्यूटी इन द सेम हॉस्पिटल दैट इज नोन एज द, जिसको हम और आप आज जान रहे हैं, पूरा विश्व विख्यात हो गया है, जिसका नाम बताया गया आर्जिकल हॉस्पिटल। यह आर्जिकल हॉस्पिटल जो बताया जाता है भैया, कई सौ बेडों की व्यवस्था है। नाम तो बहुत है, लेकिन एक घृत कार्य यहाँ पे हो गया है, एक कुकर्म यहाँ पे हुआ है जो मानवता को शर्मसार कर दी है। ये भैया, इतना बात सुनने के बाद मौमिता देवनाथ अपनी पढ़ाई को लगन से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही है। क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या मिलेगा, क्या पता था कि आने वाले समय में शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे, कोई दरिंदा उसके मंजिल में उसको घेर लेगा, उसको नहीं पता था। होता क्या है भैया, यहाँ एक गीत हमारे कवि जी बहुत ही सुंदर दर्शाए हैं, कहना पड़ा। वह गीत है, अरे पातर ही राम जी के पातर बा कमरिया रामा, राम जय का पातर बा कमरिया रामा, पातर राम जय का पातर बा कमरिया रामा, पातर राम जय का पातर ही राम जी का पातर बा कमरिया रामा, ओही रे कमरिया पकैल, ओही रे कमरिया पकैल, लंका के लड़ैया लंका के लड़ैया राम, ओ हेरा कमरिया पकैला लंका के
ए भैया बाबू और माई दोनों जनी लोग खुश होते हैं जब उनकी बेटी मौमिता देवनाथ ट्रेनी डॉक्टर के रूप में अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर रही है और चेस्ट मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन वह बच्ची कर रही है। इसी प्रकार से लोग खुश हो रहे हैं। किस प्रकार से? खुश भइल बाबू पूरा भैला यार मनावाए बेटी, खुश भइल बाबो पोरा भैला यार मनवाए बेटे, खोसा भैला बाबो पोरा भैला यार मनवाए बेटे, खोसा भैला बाबो पोरा। खुश भइल बाबू पूरा भैला यार मनावाए बेटी, चाहत रहलू मन में जावन, चाहत रहलू मन में जावन, साजला सपनवाए बेटी, चाहत रहलू मन में जावना साजला सपनवाए बेटे, चाहत रहलो मन में जावना साजला सपनवाए बेटे, चाहत रहलो मन में जावना। कह रहे हैं कि बेटी मौमिता वॉट एवर यू आर वांटिंग द सेम थिंग यू हैव गॉट इट बिकॉज यू हैव वर्कड मेनी एंड गॉड हैज गिवन यू ऑल द विजडम। लेकिन क्या पता कि उस भगवान की नजर इस मौमिता से हट जाएगी, वह घटना घट जाएगी जिस पर हम और आप उस बच्ची को श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपने आंसुओं के माध्यम से, अपने पसीने के माध्यम से। ये भैया जब वह मौमिता हॉस्पिटल में पीएचडी की डिग्री हासिल कर रही है, उसको एक पद मिला। क्या? ट्रेनी देवे लगली मौमिता जाके अस्पतालवा, देवे लगले ममता जाके अस्पतालवा, ट्रेनिंग देवे लगले ममता जाके अस्पतालवा, जानत ना रहनी कहियो घेरी है कलवा हो, घेरी ली है कलवा, जानत न रहले कहवा, घेरी ली है कलवा हो, घेरी लिहा काला, आ जानत न रहले कहवा, घेर लिहा कालावा हो, घेरी लिहा कालावा। कौन सा वह घातक दिन था जिस दिन ये घटना घटी? पूरा देश शर्मिंदा हो गया, एक बेटी की इज्जत तार तार कर दी गई। इतना ही नहीं, उसको मौत के घाट में उतार गया। 9 अगस्त 2024 वाला दिन आए बेटी, धूला धूसरी तभैले, धूला धूसरी तभैले, साजला सपनवाए बेटी, धूला धूसरी तभैले, साजला सपनवाए बेटी, धूला धूला बीत गईला, साजला सपनवाए बेटी, धूला धूसरी। गईला। ए भैया वह 9 अगस्त की रात जो भारत को थर्राट दी, भारत ही नहीं पूरा विश्व कांप उठा उस रात से। एक दरिंदा जो इलीगल तरीके से उस हॉस्पिटल में घुसता है, एक मनमर उस हॉस्पिटल में घुसता है जिसको कोई ना देखने वाला, ना रोकने वाला, ना टोकने वाला। और बताया जाता है भैया कि जो सेमिनार हॉल था जहां पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए जाते थे, उस सेमिनार हॉल में एक दरिंदा पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद करता क्या है,
विदेशिया की लाइन में है मास्टर, कलेजा को फाड़ देने वाला कार्य कर रहा है यार। कहना पड़ा रात के अनारिया आ गइल सायतनवा चकमाऊ दिहल सबरी आरजी। ड्यूटी में रहली मौमिता सेमिनार हलावा धोखा हो गई ना बरी आरजी। उस मौमिता को क्या पता था कि उस सेमिनार हॉल में उसके साथ एक घटना घटने वाली है। शैतान जाता है रात के अंधेरिया में उसी सेमिनार हॉल में जहां पर ट्रेनी डॉक्टर मौमिता सो रही थी, आराम कर रही थी। अपने मरीजों को देखने के बाद करता क्या है, अरे सेमिनार हॉलावा गाइल सायतनवा इज्जत को किया शर्म तार। ये भी सीसीटीवी फुटेज में जब सीबीआई ने उसको खंगाला तो देखा कि सेमिनार हॉल में चुपके से दबे पांव वह पहुंच रहा है। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि आखिर में इसको सूचना कौन दिया कि वह सेमिनार हॉल में वह डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर मौमिता विराजमान है। संदेह है यहां पर भी है, क्योंकि जब तक इस भारत में, जब तक हमारे और आपके समाज में घुसखोर दरिंदे शैतान उपस्थित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये भैया किया क्या शैतान तेरी के भाव में कहना पड़ा। बहन के बचाई पनिया कामुक हुआ क्रूर का दामन फैलाई, अरे फैलाई, अरे फैलाई। कामुक हुआ क्रूर का दामन फैलाई, बहिन के बचाई पनिया। ए भैया उस रात के अंधेरिया में वह बेटी बहिन हमारी मौमिता चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं है कि एक बेटी की इज्जत, एक बहन की इज्जत लूटी जा रही है। इतना ही नहीं, जब वह मना कर रही है, डांट रही है उस शैतान को, सोचा कि मैं अपने प्लान में सफल नहीं होऊंगा। ये भैया सिनेमा पे चढ़ करके हमने बहिनी के गला लगल दबावे। वो समय कवि को एक भाव लिखना पड़ गया जो आज इस भारत भूमि के लिए, आज लोगों के लिए यह वाक्य प्रश्न के रूप में पूछ रहा है। पहुंच गया सेमिनार हॉल में कामुक क्रूर कसाई, जब लगी कांपने थर थर गैया देने लगी दुआई, तब हाथ जोड़कर विनती करती, हाथ जोड़कर विनती करती
माना नहीं कसाई तब हैवानियत का लगा दिया, मौमिता है तब चिल्लाई तब। मालूम हुआ सो गई धरा। ये भैया कोई बचाने को नहीं आया, पूरा हॉस्पिटल पूरी धरा सो गई थी। जब एक बेटी की एक बहन की इज्जत लूट रहा था, वो उसको मौत के घाट उतार रहा था शैतान, पूरी धरा सो गई थी। कवि को लिखना पड़ा, मालूम हुआ सो गई धरा, सो गया या समरवा हो, लगा लूटने असमत कामुक, अरे लगा लूटने असमत कामुक, मुरझाई चमनवा हो। ये भैया जो चमन, जो सपना सजा था, उस बाप के जिगर में, उस माई के जिगर में, वो बेटी के जिगर में पूरा चमन सूना हो गया। मानवता को शर्मसार कर दिया चंडाल। करता क्या है सारंगे के भाव में। ये भैया जब वह कमीना सफल नहीं हो रहा है इज्जत लूटने में, मौमिता बेटी डांट करके, चिल्ला करके, हाथ जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके रो रही है, मना कर रही है, मारता है, बेहोश होती है। करता क्या है दरिंदा, लुटल सही जाती और मार लागल जानावा हो, मार लागल जानावा हो, छोटे पर छोटे पाहू जावे राम। ए भैया इतना से भी उसका पेट नहीं भरा। ए भैया वह बेटी धरा पर गिरी थी, लहूलुहान है। सोचा कि अगर यह जीवित रहेगी तो मेरा नाम लोगों के सामने पब्लिश करेगी, एंड देन आफ्टर आई विल कॉट बाय द पुलिस। इस राज को राज ही रहने दिया जाए। इस गंदी सोच से वह दरिंदा, जिस प्रकार से लोग पशुओं को हलाल करते हैं, उसी प्रकार से काम किया। क्या छतिया पे चढ़ के, छतिया पे चढ़ के दा पावे गारा दानावा दा, पावे गारा दानावा, भैला सुगानावा फरार जी। ए भैया उस रात के अंधेरे में बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने को खड़ा नहीं हुआ। ये भैया केहू के बहन बेटी महतारी आ घर के सुगना जब उड़ जाला, उनसे उनके दिल के हाल पूछो। जवन सपना सजाओले रहला, उनकर बहन बेटी पूरा संसार सब कुछ वही मौमिता ही थी, संसार में नहीं रही। पहपट के लाइन में कहना पड़ गया। कवि जी की लाइन आगाह कर रही है, क्या है मास्टर? हे परमपिता परमेश्वर, अब आप ही संवारने वाले हैं, आप ही बचाने वाले हैं बहन बेटियों की इज्जत आबरू। दूसरा कोई संसार में दिखाई नहीं दे रहा है। आज इस कलयुग में एक द्रौपदी नहीं, लाखों करोड़ों द्रौपदी हे परमपिता परमेश्वर, हे मुरली वादक, हे कृष्ण कन्हैया आपको याद कर रही है। हमारे पहपट की लाइन से उस परमपिता परमेश्वर को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की बहन बेटियां एक ही बात कह रही हैं अपने कृष्ण कन्हैया से कि अब देरी मत करा। का अरे कब तू आईबा, कब तू आईबा भैया कुंवर, कन्हैया नैया डूबती बा। कलयुग में पुकारे द्रौपदी, बना सहैया नैया डूबती बा। अरे
आज दुशासन के रूप में 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं लाखों संजय राय जैसे दरिंदे घूम रहे हैं, जो उस बच्ची की अस्मत लूट रहे हैं और जान रहे हैं कि हमको रोकने वाला, टोकने वाला और मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। उस भ्रम को तोड़ने के लिए हे कृष्ण कन्हैया, हे कुंवर कन्हैया, हे श्याम जी, आपसे बहन बेटियां मांग कर रही हैं कि अब प्रलय आ जाएगा, आप आ जाइए। तब बना दुशासन संजय राय लुटल सताबे जातिया हो, भूल गया मानवता को कंपित हुई धरतिया हो। अरे राखी बनी है के करे अब कलैया भैया डूबती बा, कलैया नैया डूबती बा। अरे आके काटा बेटी ने के दुख दैया नैया डूबती बा। आज भरोसा भी किस पे किया जाए, जहां पर रिश्ते को शर्मसार करने जैसी चीजें आज समाज में हम और आप देख रहे हैं। एंड वी आर कॉल्ड दैट वी आर द टेक्निकल पर्सन, वी आर एजुकेटेड पर्सन। अर्थव्यवस्था में हमारा भारत आने वाले दिनों में सर्वोपरि होगा, टेक्निकल के क्षेत्र में हमारा भारत सर्वोपरि होगा। और आज इसी टेक्निकल के माध्यम से बड़े हर्षोल्लास के साथ दिखाया जाता है कि मैं अपनी बहन से शादी कर रहा हूं, मैं अपनी बेटी से शादी कर रहा हूं, मैं अपनी बहू से शादी कर रहा हूं। पेपर में, पत्रिका में, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग इसको दे रहे हैं, इसको समझा नहीं रहे हैं। लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। रुकना चाहिए, नहीं तो 1 बेटी 10 बेटी नहीं, हर एक बेटी बहन की इज्जत ऐसी प्रकार से संजय राय दुष्ट जैसे व्यक्ति के द्वारा लूटी जाएगी। उसके लिए कुंवर कन्हैया से ही अब एक आसरा रह गया है। ए भैया, हुआ क्या? आल्हा के भाव में आओ मास्टर। हमें इस लाइन को इसलिए कहना पड़ा कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको फांसी देने के लिए, जिसको मौत के घाट उतारने के लिए पूरा आवाम एक आवाज उठा रहा है, जो उस दरिंदे के लिए उसको मौत के घाट उतारना है। जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो उस चंडाल को मिलना चाहिए। उसका मन बढ़ गया था भैया, बताया गया वो एक सिविक वॉलंटियर था जो बंगाल पुलिस के साथ रहता था। और सिविक वॉलंटियर को कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, वर्क ऑन पेमेंट, पेमेंट ऑन ए वर्क, कोई सुविधा नहीं मिलती है सिवाय whenever you will do work then after you will get the payment। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन उस सिविक वॉलंटियर संजय राय को वहां की पुलिस प्रशासन पूरी सुविधा दे रही थी। अधिकारियों के गाड़ी में घूम रहा था, आ रहा था, जा रहा था, पूरे हॉस्पिटल में उसका एक्सेस था। मन बढ़ गया था। अंजाम देखिए भैया क्या हुआ। ऐसे मनबड़ों को रोकने के लिए हमारे कवि जी की लाइन आल्हा में देखिए कितनी सुंदर बात कह रही है, दर्शा रही है। कहना है मास्टर, आज घूमे बेदर्दी बात कलयुग का पहरवा भैया। कलयुग का आज बंसी बजैया कैया होई है बहिनिया ये भैया। रोया जदे तावा का भाई सब लाचार, भाई सब लाचार, रोया जदे तावा का भाई सब लाचार। आज इस देश का हर एक भाई कैंडल मार्च लेकर के और अपने अपने तरीके से
जुलूस किया है, प्रदर्शन किया है, सरकार को जगाने का काम किया है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की नजर तो सभी लोगों पर रहती है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लेकर के और जज के समूहों के द्वारा उस पे चर्चा हो रही, उसका केस देखा जा रहा है। लेकिन बड़े शर्म की बात है भैया कि इस देश में एक बलात्कारी के लिए जब वो वकील खड़ा हो जाता है, उस समय हमारी और आपकी हर एक बहन बेटियों की जो आबरू होती है वो शर्म से झुक जाती है, मस्तक शर्म से नीचा हो जाता है। मैं उन एडवोकेट महोदय सभी भैया लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे दरिंदों के लिए केस आप एक्सेप्ट मत करिए। पैसा कमाना है, बहुत सारे माध्यम हैं, अन्य भी आपको माध्यम मिल जाएंगे, अन्य क्लाइंट आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे दरिंदों के लिए डोंट टेक सच टाइप ऑफ द केस टू डिस्कस एंड टू प्रोटेक्ट सच टाइप ऑफ द क्रिमिनल इन आवर कंट्री। हाथ जोड़ के मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस दिन आप लोग अगर यह काम कर दिए, अरे साला किसी के माई के लाल में ऐसी हिम्मत नहीं है, किस प्रकार का घिनौना कार्य इस भारत भूमि, इस भारत की धरा पर करके दिखलाए। बनारसी ठुमरी में आवा मास्टर, जब खबर घरे पहुंचल बा उस समय के भाव मिलल मास्टर। क्या बात है ए भैया, केहू के घरे जब केहू के सदस्य के मरले के सूचना जाला, जे अपन पूरा अपन पूरा ख्वाब सजा के बैठल बा, अपने बेटी करते न अपने बेटा करते, सब कुछ वही मौमिता थी। सुबह की घटना है, सूर्योदय जब होता है, इधर सूर्योदय पूरे दुनिया के लिए होता है, लेकिन सूर्यास्त उस परिवार के लिए हो जाता है। खबर पहुंचती है, भाव मिलता है, मौत के खबरिया जब पौला पीता से खो, गिरला धरातिया बाबू भारा, मुहल्ला पड़ोस जुट गईल वही घरिया, मुहल्ला पड़ोस जुट गईल वही, रोवेली माई हो करे जवा के फा, एक ज्योति होई सब अइला सपतलवा, अरे एक झूठी होई सब अइला सपत, अभी दिया के लाचिया पे गिर भारा, अर्धनग्न रहली मौमिता के लाचिया। गौर करिएगा भैया, अरे अर्धनग्न रहली मौमिता के, अर्धनग्न रहली मौमिता के लाचिया, अर्धनग्न रहली मौमिता के लाचिया, रोवे न बाबू का कैला भागवा। ये भैया उलाचार माई बाबू दिवंगत आत्मा से अपनी बेटी की तस्वीर की तरफ देख करके एक प्रश्न पूछ रहे हैं निवेदन के साथ कि हे बिटिया, हमन के सपनवा चूर चूर हो गई। खड़ी के भाव में कहत हूं, कैसे? अरे सजला सपनवा कन्हैया डुबाई के, आ गईलू बेटी स्वर्ग हमारा के बिसराई के, गईलू बेटी स्वर्ग हमारा के बिसराई के, गईलू बेटी स्वर्ग हमारा के बिसराई के, अरे हमारा के बिसराई के,
ए भैया, वो असहाय माई बाबू के साथ एक दो नहीं पूरे हिंद के जवान बहन बेटियां लोग खड़ी हैं और एक बात कह रही हैं, अरे रोवे ला रोग रोवे हिंद का धरतिया, बेटी कैसे रहल जब लुटाइया समतिया। अरे मना करे बड़ी हम जहरवा के खाई के, अरे मन कर मारी हम हई जहरवा के खाई के। गईलू बेटी कहवा, अरे गईलू बेटी कहवा हमारा के बिसराई के। बहादुर हो, और ए भैया इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक, उसके दरवाजे तक पहुंचाने में हमारे देश के युवा युवतियों का बहुत ही बड़ा हाथ है। मैं नमन कर रहा हूं सभी वीर लोगों को, उन सभी नागरिकों को who have participated to announce such type of the word, to such type of the voice, so that the voice will reach in the Supreme Court of India. मैं उन लोगों को अपने दिल से, अपने विधा के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से, अपने कवि के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी आवाज हर एक की आवाज बन करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची है। लेकिन शर्म की बात मैंने कह दिया है भैया कि जब एक बेटी की असमत लूट जाती है और उस हत्यारे के साथ जब कोई एडवोकेट खड़ा हो जाता है, बड़ा शर्म होता है, क्योंकि उस एडवोकेट के भी बहन बेटियां हैं। ऐसे लोगों का एकदम पीछा छोड़ देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, केस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। निवेदन मैं कर रहा हूं, पूरी आवाम एक ही बात कह रही है, क्या? अरे कोर्ट से कहे जनता कर फांसी का लड़वा, केतनो सिफारिश होके बचे ना सतानावा। दर्द हुआ, कष्ट हुआ है भैया उस घटना को सुनने के बाद, और हमारे कवि की लेखनी दर्शा रही है ऐसा शब्द जो शायद ही आप किसी के बिरहा में आप सुने होंगे। अरे ले जाए यमराज, यमराज से मैं आप सभी लोग एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने बिरहा के माध्यम से कि उस दरिंदे को मारने तक का वेट मत करिए यमराज, अगर आपकी उपस्थिति है, हे भगवान। ले जाए यमराज के अजियता उठाई के, गईलू बेटी कहा, गईलू बेटी कहा, अरे हमनी के बिसराई के। अरे बहादुर हमारे लाल बा, ये भैया पूरी आवाम इस बात को उठा रही है, आशा ही नहीं पूरी विश्वास है उस बच्ची को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब पूरा देश सोता है तो इसकी नजर सब पर रहती है, न्यायपालिका पे हमारा अंतिम निर्णय आता है और सबको वह निर्णय मान्य है, उस दरिंदे को फांसी होना चाहिए। मैं भी अपनी विधा पार्टी के साथ, मैं गायक दीपक यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव, गोरखपुर की पावन भूमि बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आदेश आए वह दरिंदा बचना नहीं चाहिए। घराने का परिचय देते हुए कहना है
गुरु बिहारी रमन हीरा राम सिंह जी स्वर्ग के वासी। अरे लक्ष्मी जी के बिना बिरहा में छवल बा उदासी। अरे बहिन के बचाई पनिया भैया हो, बहिन के बचाई पनिया। त दीपक परमहंस काली के शीस झुकाई, बहिन के बच